डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th का चैप्टर 8 रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब है और भी तरीके हैं कि ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, ठीक है, या रिडक्शन किसको कह रहे हैं, ऑक्सीजन के हटने को। बट होता क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द चार्ज दैट अपीयर्स टू बी प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड व्हेन ऑल द अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज आयंस। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज़ द चार्ज विच एन एटम अपीयर्स टू हैव इन ए कंपाउंड व्हेन ऑल द अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज आयंस। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए KMnO4 लिखा है, ठीक है। अब मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी +1 है, मैंगनीज़ की मालूम नहीं तो इसको X ले लेंगे। ऑक्सीजन की जब और सब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ऑक्सीजन की -2 होती है =0, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी निकल आई =7। तो मैंगनीज़ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अगर इसको आयन बना के रिमूव कर दें और इसको आयन बना के रिमूव कर दें तो मैंगनीज़ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रखा है, एक पोटेशियम का और 7 मैंगनीज़ के। एक्चुअल में इसमें हम ये मान के चलते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो औरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इट इज़ असर्टेंड अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ फॉर्मुलेटेड रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी अगर कंपाउंड हम बना रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसमें ये मान के चल रहे हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन एंटायरली उसके फेवर में चला जाएगा, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी एटम के ऊपर जब किसी हम कोवेलेंट कंपाउंड में देख रहे हैं तो क्या चार्ज अपीयर हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। सल्फ़र 16th ग्रुप का है, ऑक्सीजन 17th ग्रुप का है, बट ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फ़र, सॉरी ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों ही 16th के हैं, है ना। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओम श्याम से टीपो। तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फ़र, तो इसमें हम अगर सल्फ़र को X माने तो X + 2 × -2 = 0, X = 4। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो 2 कितने खींचेंगे, 4। तो X को सल्फ़र के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो मेन हमको ये मान के चलना है कि हमें पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर किसी का, तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर क्या चार्ज अपीयर करेगा अगर और एटम्स को आयंस की तरह हटा दें किसी मॉलिक्यूल में। एक केस और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया है K2Cr2O7, ठीक है। K2Cr2O7 में मान लो क्रोमियम की निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप का है और 2 लगे तो 2 × 1 हो जाएगा, इसको 2X ले लेते हैं और 7 × ऑक्सीजन की -2 होती है =0, कोई चार्ज नहीं है। तो 2X यहाँ पे 12 माइनस में 12 है, उधर ले जाओगे प्लस में 12, तो X = 6। एक क्रोमियम के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने 14 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रखे हैं, तो 12 तो इसके खींच रखे हैं 2 के, 1 से 6 खींचें तो 2 से 12 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके खींच रखे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज होगा। दिस इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अब इसके जो रूल्स हैं वो हम देखते हैं। ये हमें पता चल गया जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पेयर उसी का माना जाएगा, कह रहा है ना। इट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ सेट रूल्स अकॉर्डिंग टू विच इन ए कोवेलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स एंटायरली बिलोंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन उसके फेवर में चले जाते हैं। जैसे HF है
तो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन पे +1। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स हैं, मिनिमम 8 रूल्स हैं, तो उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, अगर ये रूल्स आपको मालूम हो जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, तो आपको आगे की मतलब है आगे जो इक्वेशन सॉल्व करना रिडॉक्स में होता है उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, करना ही होता है, तो वो आपको सब आसानी से समझ में आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसके जो 8 रूल्स हैं वो आपको क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ओके बच्चों, इसको हटाता हूँ। ओके बच्चों, नाउ हम लोग अब देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स हैं। पहला रूल ये कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो किसी और से कंबाइन नहीं करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। किसी से भी कंबाइन नहीं कर रहे हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में मिलता है, इसका 0। क्लोरीन में Cl2 के फॉर्म में मिलता है, इसका 0। ओजोन O3 के फॉर्म 0। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में फॉस्फोरस की 0। सल्फ़र एसिड की फॉर्म में 0। सोडियम Na के फॉर्म में मिल रहा है, इसकी 0। मैग्नीशियम की 0, एल्युमिनियम की 0। जब ये एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो एलिमेंटल फॉर्म में, अनकम्पाउंड फॉर्म में हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई आयन है जैसे Na+, उसके अंदर सिंगल एटम है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कह रहा है ना, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ 1 एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। मान लीजिए सोडियम पे +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। मैग्नीशियम पे Mg2+ लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। Fe आयन है 3+ लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3। अगर Fe2+ लिखा होता तो उसकी +2 होती, अगर ये होता तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे 2- है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। थर्ड रूल कह रहा है इन देयर कंपाउंड्स ऑल दी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो कौन से हैं, ग्रुप 1 वाले। हाइड्रोजन को छोड़ दें, अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन को जो है ना वो अल्कली मेटल से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, तो मैं उसको बता दूंगा आपको। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आपको हाइड्रोजन को छोड़ के सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनकी सबकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ऊपर सबके ऊपर +1 आती है। ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप के हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह, उनकी +2 आएगी। और 13th ग्रुप में जो एक एल्युमिनियम है, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम है, उसकी +3 आती। तो ये बात मैंने लिखी है कि फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं, जो मेटल्स हैं, सोडियम से हाइड्रोजन तो मतलब है इतना बढ़िया अल्कली मेटल की तरह नहीं बिहेव करता। ठीक है, तो सोडियम ऑनवर्ड जितने भी हैं उनकी सबकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फर्स्ट ग्रुप वालों की। और सेकंड ग्रुप वाले जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी जिनको कहते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। और 13th ग्रुप में जो एल्युमिनियम है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि ये मेटल की तरह बिहेव करता है तो इसकी ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो ये रूल्स हटा देता हूँ मैं और नेक्स्ट रूल्स बताता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको 3 रूल्स बता दिए। उसके बाद अब 4th रूल क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली -2 होता है। जहाँ भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहाँ पे उसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अगर कहीं पर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो वहाँ पे -1 होगी, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो -½ होगी, और OF2 में ऑक्सीजन की +2 होगी, और O2F2 में +1 होगी। कैसे होगी मैं वो समझाता हूँ। जैसे ये -2 वाली बात आ रही है, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 2 × 1 ले लेंगे। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी x अगर मान लें तो =0, तो x =-2। या मान लीजिए आपको निकालना है Na2O में निकालना है ऑक्सीजन की, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये +2 हो गया, प्लस x =0, x =-2। तो जहाँ भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेनी है। जैसे मान लीजिए आपको निकालनी है कि SO2 में निकालनी है, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फ़र को x मान लिया, तो 2 × -2 = 0, x = 4। इस तरह से देख रहे हैं कि सल्फ़र को कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा नेगेटिव है तो उसकी -2 लेंगे। तो जहाँ भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो उसकी नेगेटिव होगी, और अगर जैसे जो भी चीज़ लगी है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, उसकी पॉजिटिव होगी। तो हाइड्रोजन की यहाँ पॉजिटिव 1 ले रहे हैं, ऑक्सीजन की -2 निकल के आ रही, सोडियम की पॉजिटिव 1 है, ऑक्सीजन की -2 आ रही, सल्फ़र की हमको निकालनी है, ऑक्सीजन को -2 ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फ़र, ठीक है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादातर उसकी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट ऑक्साइड के फॉर्म में है तो -2 है, ठीक है। अगर अब हम बात आपसे करें पर ऑक्साइड वाली बात में, पर ऑक्साइड में क्या है कि अगर H2O2 है, H2O2 है, H2O2 है तो हम कैसे, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहाँ -2 होगी, और पर ऑक्साइड्स के केस में जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन की -1 निकल के आएगी, जैसे हाइड्रोजन की +1 होती है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की नेगेटिव होगी, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 + 2x = 0, 2x = -2, तो x = -1। तो ऑक्सीजन की जब -1 आ रही है, ठीक है, तो कब आ रही है, जब पर ऑक्साइड है। अब जैसे Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड होता है, सोडियम की 1 होती है, तो 2 × 1 + ये 2x = 0, 2x = -2, x = -1। तो पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। इसके अलावा अब आ जाते हैं सुपर ऑक्साइड वाली। सुपर ऑक्साइड में जैसे KO2 है, KO2 में अब देखिए जो पोटेशियम है फर्स्ट ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन की -1 भी हो जाती कहीं कहीं, बट जितने भी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है, सबकी +1 होती है। तो ये +1 + ये 2 हैं तो 2x = 0, तो 2x = -1, तो x = -1/2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की -1/2 हो रही है तो वहाँ पे सुपर ऑक्साइड कहलाता है वो, ठीक है, क्योंकि K +1 के हटेगा और O2 पे माइनस आ जाएगा। ऐसे रुबीडियम में भी है। अब ये कह रहा है इन OF2 में क्या है, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव होगा। तो ऑक्सीजन की निकालनी है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को x मान लो और फ्लोरीन की तो -1 होती है, तो x = 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। दिख रहा है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी नेगेटिव लेंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगी। अब O2F2 में कह रहा है, O2F2 में ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ये 2x ले लो, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तो नेगेटिव होगी, = 0, 2x = 2, x = +1। यहाँ पे ऑक्सीजन की +1 आ जाए, ठीक है। इन जनरल ज़्यादातर ऑक्सीजन की -2 होती है, बट पर ऑक्साइड के केस में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होती है, और स्पेशल ये OF2 अगर है तो उसमें उसकी ऑक्सीजन की +2 आ जाती है, और O2F2 है तो ऑक्सीजन की +1 आ जाती है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी नेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी पॉजिटिव होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये वाला रूल भी हटा देता हूँ मैं। अब आ जाते हैं 5th रूल पे, देखते हैं 5th रूल हाइड्रोजन के बारे में है, ये ऑक्सीजन का था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रूल। अब 5th रूल ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसकी जनरली +1 होगी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है। जैसे HCl है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी +1 होगी, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1 इसकी हो गई, और ये x मान लो = 0, तो x = +1। जब भी हाइड्रोजन किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा होगा तो उसकी पॉजिटिव ही होगी। मान लो आप HF में देख लो तो फ्लोरीन -1 होती तो इसकी +1 आ जाएगी। वाटर में देख लो, ऑक्सीजन की तो -2 होगी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको 2x मान लो, और -2 = 0, तो 2x = 2, x = +1। तो जब भी हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहीं होगा तो उसकी +1 होगी, बट जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कब ज़्यादा होगा, फर्स्ट ग्रुप के साथ लगा है, मान लो सोडियम हाइड्राइड है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सोडियम की तो +1 हो गई, तो हाइड्रोजन की x = 0, तो x = -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लो आपका आ जाए BeH2, ठीक है, या CaH2,
तो अब इनमें सब में आप देखोगे हाइड्रोजन की -1 आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने के मूड में होगा, क्योंकि इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सेकंड ग्रुप का है तो इसकी +2 है, इसकी 2x है = 0 है, तो 2x = -2, x = -1। हाइड्रोजन की यहाँ नेगेटिव होगी, इसकी +2 हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे -1 होगी, इसकी +2 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ लगा है तो वहाँ उसकी माइनस में होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन की बात हो गई। अब आ जाते हैं 6th जो हमारा रूल है, वो क्या कह रहा है कि ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में क्या ज़्यादातर -1 ही होती है फ्लोरीन की, ठीक है। बट जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, फ्लोरीन की नेगेटिव ही होती है। तो जैसे हमने आपको बताया HF है तो यहाँ पे -1 है, इसकी +1 है। किसी के साथ भी फ्लोरीन को ले लो, मान लो BrF3 है ब्रोमीन के साथ, BrF3, ठीक है, ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है, बट फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो ब्रोमीन की अगर ऑक्सीडेशन निकालेंगे x + 3 × -1 = 0, x = +3, ब्रोमीन के ऊपर +3। तो फ्लोरीन को छोड़ के और लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे, पर फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि और हैलोजेंस पॉजिटिव भी दिखाएंगे, नेगेटिव -1 भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव -1 भी दिखाएंगे। HBr में क्या है, ब्रोमीन की -1 है, इसकी +1 है, बट फ्लोरीन केवल -1 दिखाएगी, और नेगेटिव भी दिखाते हैं, पॉजिटिव भी दिखाते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगे हैं तो पॉजिटिव दिखाएंगे। अब जैसे IF7 में है, IF7 में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन की निकालते हैं, x + 7 × -1 = 0, x = 7, आयोडीन की 7 आ गई। अब यहाँ BrF5 है, BrF5 में क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम है, इसको x मानो, +5 × -1 = 0, x = 5, तो इसकी +5 है, इसकी -1 है, ठीक है। तो फ्लोरीन की ज़्यादातर हर जगह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जो और हैलोजेंस हैं उनकी -1 के अलावा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं, ठीक है। जब कोई किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और अगर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ लगे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आ जाएगी। तो ये हैलोजेंस तक का मैंने बता दिया। अब 7th कह रहा है कि जो भी कोई भी कंपाउंड लिखा है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 मानते हैं। Ba2HgOx है, O6 है। मान लो जिनॉन की निकालनी है तो इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, बेरियम जो है सेकंड ग्रुप का है तो 2 × 2 सेकंड ग्रुप वालों की +2 मानते हैं। जिनॉन की मालूम नहीं है, x ले लो, ऑक्सीजन सबसे इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -2 होगी, = 0। तो हम क्या कहेंगे कि ये 12 में से ये चला गया तो यहाँ पे -8 = 0, x = 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स छीन रखे हैं ऑक्सीजन ने, 12 इलेक्ट्रॉन्स छीन रखे हैं, 8 इसके 4 इसके। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। किसी भी कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज 0 है तो = चार्ज 0 कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो H4P2O7 में फास्फोरस की पता करनी है तो इसके ऊपर चार्ज तो ऊपर 0 है, फ्लोरीन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है तो इसके ऊपर +4 हो गई, +1 एक का, तो 4 × 1 भी लिख सकते हो। और फास्फोरस जो है इसकी पता करनी है, 2 हैं तो 2x + 7 × -2 = 0, तो 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = +5। तो फास्फोरस की यहाँ पे +5। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी नेगेटिव होगी, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी, ठीक है। ये पता चल गया, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो = 0 कर दिया था हमने। तो ये रूल भी हमारा हो गया। अब हम 8th रूल देख लेते हैं। 8th रूल क्या कह रहा है? 8th रूल हमारा ये कह रहा है कि कोई पॉली एटॉमिक आयन है तो उसका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स = चार्ज ऑन द आयन। जैसे PO4 3- चार्ज है, फास्फोरस की निकालनी है तो इसको x मान लो।
ऑक्सीजन की तो -2 होती ही है, इज इक्वल टू -3, ओवरऑल चार्ज उस पर -3 चढ़ा है तो इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +5, फॉस्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। मान लो सल्फेट आयन में सल्फर की निकालनी है, इस पर -2 चार्ज चढ़ा है, इसको x मान लो, x + 4 ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू होल के ऊपर चार्ज -2, तो x इज इक्वल टू इसको उधर ले गए 6, तो सल्फ़र की +6 हो गई। मान लो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन की निकालनी, तो x प्लस, अब नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए हाइड्रोजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4 × 1 इज इक्वल टू ये +1 चार्ज चढ़ा है तो +1, तो x इज इक्वल टू -3, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होगा। ठीक है जी। तो अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज चढ़ा हुआ है तो उसके केस में हम चार्ज उसके बराबर मान लेते हैं। तो जैसे +3 चढ़ा था, -3 चढ़ा था तो इज इक्वल टू -3, -2 जो -2 चढ़ा दिया, +1 है तो +1 ले लिया। ठीक है, इस तरह से करते हैं। एक दो केस में आपको और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जब ये सब सारे रूल्स हमने जो 8 रूल्स बताए आपको, इनको अप्लाई करते हुए एक दो में हम एग्जाम्पल आपको समझा देंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि Al2SO4 होल थ्राइज में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब एल्युमिनियम जो है 13th ग्रुप का है, हमने बताया था एल्युमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और 2 हैं तो 2 × 3 प्लस, अब ये ब्रैकेट के अंदर और 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 बाहर ले लो और जो ब्रैकेट के अंदर है हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं। सल्फ़र को निकालना है तो उसको x मान लो, ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन की -2 होती है क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फ़र, तो नेगेटिव आएगी। होल को बंद करो इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। अब ये 6 हो गया, ये 3 ऐसे ही रहने दो, x - 8 इज इक्वल टू 0, चाहे इसको ब्रैकेट को खोल लो चाहे इसको उधर ले जाओ, तो उधर ले जाते हैं। x - 8 इज इक्वल टू -6, 3 को इसके नीचे ले गए, x - 8 इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6, 8 जब उधर जाएगा तो +6, तो सल्फ़र की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जो रूल्स लगाते हुए ऐसे हम निकालते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि NaBH4 में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो हम क्या करेंगे, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो +1, बोरॉन की मालूम करनी है, x मान लो। अब बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे 4 × -1, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, तो बोरॉन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की हो गई। कोई भी कंपाउंड आपको मिले उसके अंदर आपको यही 8 रूल्स लगाने हैं। इन 8 रूल्स को लगाते हुए किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम निकालना चाहें Mg2iO4, Mg2iTi टाइटेनियम आयन, Mg2TiO4, मान लो इसकी टाइटेनियम की निकालनी है। ठीक है, कंपाउंड है Mg2TiO4। ठीक है, तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है तो इसकी 2 और 2 हैं तो 2 × 2, इसकी टाइटेनियम की x मान लो, प्लस 4 × -2, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो मेटल्स है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो आप निकाल लोगे आसानी से। इसके अंदर -4 तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। ओके बच्चों, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है एलिमेंट्स की, और उनको अप्लाई करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन जो है बैलेंसिंग वगैरह वाला भी कर सकते हैं। उनके अंदर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर उनके अंदर पता चलेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के 8 रूल्स मैंने आपको समझाए, इनकी हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, इसको आप लगाइए। मेरी बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल। इन वीडियोस को आप लाइक करिए और इनको शेयर भी करिए ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।